बोलेंगे। भारत माता की, अखंड भारत की, सनातन धर्म की, कुरुक्षेत्र धाम की, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपात अनंत श्री विभूषित सभी संत वृंद के श्री चरणों में सादर प्रणति वंदन अभिनंदन करता हुआ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी व मेरे प्यारे प्यारे राम भक्तों, आज बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा के ऊपर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दे करके आत्म साक्षात्कार करवाया था, मैं वंदन करता हूं इस पवित्र भूभाग को, वंदन करता हूं मैं कुरुक्षेत्र की पावन धरा को, जहां पर तप के धनी भगवान श्री कृष्ण ने एक विश्व को नया संदेश दिया था। तभी तो अंग्रेजों की मान्यता है कि गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। यारे ये गीता ज्ञान तो इस धरती का अमृत है, अमृत। जैसे बच्चा माँ का स्तनपान करके पुष्ट होता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन की भी पुष्टि इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने से होती है, आत्मज्ञान प्राप्त करने से होती है। गीता ज्ञान है, गीता विज्ञान है, गीता समाधान भी है। जिस प्रकार गणित के अंदर अनेक प्रकार के जटिल प्रश्न होते हैं, यदि हमें उनका फार्मूला याद होता है तो वो चुटकियों में हल किए जा सकते हैं। ऐसे ही जीवन की मानव पहेली के अंदर भी यदि हमें जीवन जीने की कला, यदि हमें युक्ति, यदि हमें ढंग आ जाए तो हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, हमारा जीवन सुमधुर बन सकता है। इसलिए गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जब अर्जुन को के जीवन के अंदर जब हताशा, निराशा, विषाद, जब अकर्मण्यता घेर लेती है, जब चारों ओर कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो उस समय अर्जुन अपने आप को समर्पित करता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता, और कह दिया शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्न, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। और वो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जहां पर भक्ति, ज्ञान और कर्म योग की अविरल धारा को प्रवाहित करके अर्जुन के अज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। और अर्जुन ने कह दिया कि नष्टो मोह समर्तिर लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट इंटेलेक्ट, आई एम नॉट माइंड बट आई एम सोल। मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। प्रभु अब आप मेरे को जो आज्ञा दोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं, मैं सज्ज हूं। आज गीता जयंती की धूम समग्र भारत वर्ष के अंदर मची हुई है। मेरे प्यारों, मैं आज आपसे एक बात अवश्य ही कहना चाहूंगा, गीता जयंती मनाना हमारा तब सार्थक होगा जब इस देश के अंदर गौ हत्या बंद हो जाएगी। मेरे प्यारों, आज भारत के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, और वो चुनौती है गौ रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण और राम इस धरा के ऊपर गौ रक्षा के लिए ही अवतरित हुए थे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। मेरे प्यारों, आज हमें आवश्यकता है, आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वराज्य मिले ना मिले, स्वराज्य से ज्यादा चिंता का विषय गौ रक्षा का है। इसलिए गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आज 50,000 से अधिक गौवें कत्ल खानों के अंदर काटी जा रही है। क्या आपको पता है कि कितनी यातना देकर के उसको काटा जाता है? अरे उसके ऊपर गरम गरम पानी की पोछारें डाली जाती है, उसको भूखा प्यासा रखा जाता है और उसके गले के अंदर छेद कर दिया जाता है और मशीन के सिकंजे के द्वारा उसको उल्टा लटका दिया जाता है। उसका सारा रक्त निकाल करके वो रक्त हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवाइयों के अंदर प्रयोग
उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हड्डी अलग, मांस अलग, रक्त अलग, चर्बी अलग और गाय को काट काट करके डिब्बा बंद करके खाड़ी के सिखों के लिए निर्यात कर दिया जाता है। मेरी मां के मांस को परोसने के लिए यह पाप भारत की भूमि पर हो रहा है मेरे प्यारों, और आज हिंदू मूक बन करके देख रहा है। इसलिए उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरानी बोधत, राइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। इसलिए हिंदुओं, अब तो आप लोगों की सरकार है, हमारी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। यदि अब इस देश के अंदर गौ हत्या बंद नहीं होगी तो फिर कब होगी हिंदुओं? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहता हूं। अभी 3 दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सुंदर राम मंदिर के गुंबद के ऊपर ध्वजा पताका फहरा रहे थे, और एक ध्वजा, एक पताका, और देख करके एक बड़े गदगद भाव का क्षण था वो। और मैं टीवी के अंदर में देख रहा था, मानो वो धर्म ध्वजा वो कह रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो काम किया है वो बहुत अद्भुत है, राम मंदिर तो बन गया, लेकिन अब जिसके लिए राम आए थे इस धरा के ऊपर, वो कार्य अभी अपूर्ण है, और वो काम है गौ रक्षा का। मोदी जी, आप गौ रक्षा के लिए कानून बना दीजिए, और युगों युगों तक इतिहास के अंदर आपका गुणगान गाया जाएगा, आपका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। इन्हीं भावों को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और पूज्य संत महापुरुषों के चरणों में पुनः वंदन करता हूं, और पुनः उनका आशीर्वाद की कामना करता हूं। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे, श्री राधे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव